और अब बात करेंगे मंडला और डिंडोरी जिले की सीमा पर नर्मदा किनारे बसनिया नामक बांध बनना है, जिसका दोनों जिलों के ग्रामीण काफी दिनों के विरोध करते आ रहे हैं। बसनिया ओढ़ारी बांध निर्माण को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हैं। उन्होंने रैली निकालकर बांध निर्माण की स्वीकृति निरस्त करने की मांग की। क्षेत्र के ग्रामीणों ने मंडला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि सरकार बिजली के लिए आदिवासियों का आशियाना उजाड़ना बंद करे। ज्ञापन में कहा गया कि इस बांध से मात्र 8,780 हेक्टेयर में सिंचाई होगी, जबकि 6,343 हेक्टेयर भूमि डूब में आ जाएगी। ग्रामीणों का सवाल है कि क्या काश्तकारों की 2,443 हेक्टेयर कृषि, 1,793 शासकीय और 2,107 हेक्टेयर वन भूमि को डुबाकर 100 मेगावाट बिजली उत्पादन उचित है। ज्ञापन में यह भी शंका जाहिर की गई है कि डूब क्षेत्र की गणना अभी तक टोपो शीट से हुई है। जब प्रत्यक्ष गांव-गांव जाकर जमीनी सर्वे होगा तो विस्थापित होने वाले गांव और डूब जमीन का रकबा बढ़ जाएगा। ऐसे में यह भी कहा है कि मंडला जिला संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत वर्गीकृत है, जहां पेशा अधिनियम प्रभावशील है। इस परियोजना के संबंध में प्रभावित ग्राम सभा को किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि इस बांध से मंडला जिले के 18 और डिंडोरी जिले के 13 आदिवासी बाहुल्य गांव के 2,735 परिवार विस्थापित हो जाएंगे। उनको मजबूर होना पड़ेगा, जिनकी आजीविका का एकमात्र साधन खेती है। को गुमराह करने का, तो लोगों की जमीन, जंगल और इनकी यही जिंदगी है। आज बरगी के लोगों को देख लीजिए, रोजगार के लिए पलायन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं साहब। तो हमें लगता है कि ये जो आज आए हैं वो चेतावनी देने आए हैं कि अगर आपने नहीं मेरी बात मानी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। मंडला में हम चैन से सोने नहीं देंगे सरकार को। नई परियोजना बनाए, उसकी बांध बनाए, लेकिन उसमें विस्थापन नहीं होगा। लेकिन हम विस्थापित क्यों हो? तो जो स्थिति आज है जिसमें विस्थापन है, वो उस विस्थापन को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और यही वजह है कि हम विरोध कर रहे हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से एक प्रतिनिधि होने के बाद भी मैंने शासन के अधिकारियों से, शासन के मंत्रियों से कई बार बात किया, पत्र लिखा, लेकिन उनकी एक प्रकार की हठधर्मिता है जो किसी भी प्रकार से लॉजिक नहीं है। बड़ी संख्या में 2,000 हेक्टेयर से ज़्यादा वन भूमि और सरकारी भूमि और प्राइवेट जमीन इतनी बड़े लेवल पे जा रही है। 2,000 हेक्टेयर से ज़्यादा अगर वन भूमि जा रही है, इतनी बड़ी संपदा का इस बांध में डूब जाना, इनको सिर्फ बिजली दिख रही है, आदिवासी नहीं दिख रहा है। बगैर ग्राम सभा के निर्देश के अनुसार बांध के संबंधित कोई कार्य ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो बहुत बड़ा लड़ाई उठने वाला है। ये हमने विचार कर लिया है। लाभ हो, जिनकी जमीनें उसमें फंसेंगी उनको भी लाभ हो और जिनको इसके माध्यम से सिंचाई व्यवस्था जहां दुरुस्त होना है, ऐसे दोनों जगह पे समन्वय बनते हुए उनको पूर्ण लाभ होना, ऐसी हमारी कल्पना है और उसके लिए हम काम करेंगे। देखिए, पक्ष विपक्ष वाला कोई विषय नहीं है। जब विकास की बात हो रही है तो मैं उसके विकास के पक्ष में हूँ, लेकिन अगर इसके वजह से हमारे लोग को समस्या है तो हम इसका कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे कि ये जो विकासात्मक कार्य हो रहा है उसके वजह से बेघर नहीं, बल्कि उसके वजह से उनको वर्तमान स्थिति से भी ज़्यादा लाभ मिले, ऐसी हम बात रखें। बसनिया बांध एक प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है। उसके संबंध में संबंधित हमारे करीब 31 गांव जो वहाँ पर है, मंडला और डिंडोरी के अलग 18 विलेजेस हैं। तो हमारे ज़िले के जो लोग हैं वो आज यहाँ पर पहुँचे थे। उनके मन में कुछ शंकाएं हैं उसकी फिजिबिलिटी को लेकर, उसका जो क्षेत्र में क्या असर और कितना उससे इरिगेशन होगा, कितना उसमें जो है डूब में जाएगा और उससे उनकी जीवनी पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। इन सारे विषयों को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। इस संबंध में हमने उनको ये भी कहा है कि क्योंकि आज एक ज्ञापन में केवल ऊपर से उन्होंने बातें रखी थी, तो मैंने एक तथ्यात्मक और सभी बिंदुओं पर एक प्रतिवेदन उनसे। तो मंडला और डिंडोरी जिले की सीमा पर नर्मदा किनारे बसनिया नामक बांध बनना है, जिसकी दोनों जिलों के ग्रामीण काफी दिनों से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के घर यानी आशियाने उजाड़ने की बात कही जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अशोक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही इस गांव से, धनगांव गांव से सरपंच हैं फूलचंद पट्टा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फूलचंद पट्टा जी, आपका स्वदेश न्यूज में स्वागत है।
आपसे चर्चा करेंगे, जवाब लेंगे, जानकारी लेंगे। साथ ही हमारे साथ संवाददाता अशोक अग्रवाल जुड़े हुए हैं। अशोक, जिस तरीके से बांध बनाने की बात की जा रही है, कई लोगों के ग्रामीणों का आशियाना उजाड़ने की बात भी सामने आई है, ये मामला किस तरीके से तूल पकड़ रहा है, ग्रामीणों की क्या मांग है, सबसे पहले जानकारी दें अशोक। ऋषभ, ये आपको बताना चाहेंगे कि बसनिया और हाड़ी जो बांध है, इसके बारे में जानकारी विधानसभा में कांग्रेस के विधायक डॉक्टर अशोक मरकुरे ने जैसे ही लिया था प्रश्नकाल लगाने के बाद, और जैसे ही ये जानकारी आई कि एक महाराष्ट्र की कंपनी है जिसको ये ठेका दिया जा रहा है, इसके बाद ये चर्चाएं क्षेत्र में फैली। और जब जैसे ही ग्रामीणों को पता लगा कि ये बांध बनने से लोग विस्थापित हो जाएंगे और साथ ही बरगी की जो स्थिति थी, बरगी बांध बनने से जो विस्थापित को मुआवजा नहीं मिला, बहुत से लोग बेघर हो गए, तो इसको लेके एक आक्रोश क्षेत्र में फैल गया और लगातार ये आक्रोश है। उसी तारतम्य में कल जो है जिला मुख्यालय पे एक बृहद रैली निकाली गई थी और एक आक्रोश बताया गया था। रैली के माध्यम से नारे लगाते हुए गए थे, इस बांध को अगर निरस्त नहीं किया गया तो अभी तो सिर्फ मात्र ज्ञापन के माध्यम से वो किया गया है, आने वाले समय में एक बृहद आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की बताई गई है। और एक बताया जा रहा है कि मात्र 100 मेगावाट बिजली के लिए जिस तरह से सरकार आदिवासियों को बेघर करने का काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों में बहुत आक्रोश देखा गया है। साथ ही ग्रामीण ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जमीन डूब रही है, 8,780 हेक्टेयर जमीन जो है सिंचाई की भूमि डूबने वाली है ना, और इसमें बहुत सारी जो चीजें हैं, किसानों की भूमि डूब रही है। तो कुल 100 मेगावाट बिजली के लिए इस तरह से आदिवासी अपने जमीनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए ये आक्रोश देखा जा रहा है। जी ऋषभ। हाँ बिल्कुल, तमाम इसे लेकर तमाम बातें ग्रामीण कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से आशियाने को उड़ाने का काम किया जा रहा है उससे तमाम परेशानियों का सामना उनको करना पड़ेगा। हमारे साथ सरपंच जुड़े हुए हैं जो कि फूलचंद जी सरपंच हैं और धनगांव से सरपंच हैं। फूलचंद जी, किस तरीके से ग्रामीणों में आक्रोश आप देख रहे हैं और क्या मांगे उनकी हैं? क्या इस पूरे बांध के जो निर्माण कार्य निरस्त किया जाना चाहिए या किस तरीके से मांग की जा रही है? जी फूलचंद जी। जी, क्या मांग आप कर रहे हैं इस पूरे निर्माणित बांध को लेकर? पूरे मांग कर रहे हैं ओढ़ारी बांध जो बसनिया के नाम से बन रहा है ओढ़ारी में, इसको मांग कर रहे हैं निरस्त के लिए। तो क्या कुछ कहा जा रहा है, क्यों आखिर? क्योंकि कई फायदे भी इसके हैं, आपको बिजली की सप्लाई भी की जाएगी और साथ ही तमाम तरीके से इसके फायदे भी गिनाए जा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से आपकी मांगे हैं और आपकी बात कैसे आप पहुंचा रहे हैं? हम बिजली के लिए हम मांग नहीं, हमको पैसा एक्ट के कानून से हमको ग्राम सभा से प्रस्ताव भेजेंगे, से हम निरस्त करवाएंगे। ऐसा हमारा पूरा गांव, यहाँ हमारे गांव में कम से कम मेरे पंचायत में बैगा कम से कम 75 गांव है, घर के हैं, और वो लोग बिल्कुल भर ही भर है उनका। वो लोग कहाँ जाएंगे पैसा रख के? जमीन नहीं मिलेगा, ऐसा कहना हमारा ग्राम सभा में हुआ है और बांध को नहीं बनने देंगे, ऐसा हमारा ग्रामवासी और ग्राम सभा में बोले हैं। यह बांध को निरस्त किया जाए। बिल्कुल, आप निरस्त करने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल अशोक, जिस तरीके से तमाम बातें की जा रही हैं, निरस्तीकरण की बात कह रहे हैं, निश्चित तौर पर उनकी जमीन उजड़ने का खतरा है और साथ ही आशियाने भी, लेकिन इसको लेकर कोई प्रशासन ने व्यवस्था भी की होगी, इससे लेकर कोई जानकारी है अशोक? नहीं है ऋषभ, कल जिला कलेक्टर को जैसे ही ज्ञापन सौंपा गया है, कलेक्टर महोदय ने बताया कि मेरे संज्ञान में ये मामला आया है, मैं उच्च स्तर पर भोपाल पर बात करूंगी, इस पूरे मामले को संज्ञान में लेके आऊंगी। फिलहाल उन्हें पास जो जानकारी आई थी सर्वे वगैरह की स्थिति में है कि सर्वे अभी होना है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि 18 गांव जो है मंडला जिले के हैं, 13 डंडौरी के हैं, तो कुल मिला के ये है कि अभी जैसे ग्रामीण कह रहे हैं कि ये संख्या और भी बढ़ सकती है। अभी टोपोशीट से नहीं किया गया निरीक्षण, और जब विस्थापन होगा तो बहुत सारी चीजें दिक्कतें आएंगी, कहाँ जाएंगे ये लोग। और साथ ही ये भी बात आती है आदिवासियों में कि अगर उनको विस्थापन किया जाता है तो कई बार मुआवजा नहीं मिलता है, और अगर मुआवजा मिल भी गया तो आदिवासी सुनना पता चला वो पैसे देते हैं और पैसे खर्च हो जाते हैं, तो कोई बोला कि उनकी जमीन चली जाती है जो उनकी पुख्तियारी जमीन होती है, तो उनसे आक्रोश है कि वो आखिर कहाँ जाएंगे सब चीज करके। और इसका उदाहरण बल्कि बात, आज भी लोग जो है अपने मुआवजे के लिए भटक रहे हैं, ऐसी जानकारी है क्षेत्र में, आज भी रोष देखा जा रहा है। तो आदिवासी समुदाय में बहुत रोष देखा जा रहा है और ये बृहद आंदोलन होगा जिस तरह से निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। कल हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुशवाहा जो भाजपा से बिलोंग करते हैं, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने फायदा नुकसान की बात किया। इसके बहुत सारे फायदे हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस के जो लोग थे उनका साफ तौर पर कहना था, जैसे विधायक थे, कि हम इस बांध को नहीं बनने देंगे, हम जनता के साथ खड़े हुए हैं, सड़क से लेकर सदन तक इस पर काम करेंगे।
तो कहीं ना कहीं ये सब एक राजनीति भी देखी जा रही है। दूसरी बात है कि आदिवासी समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है कि पैसा एक्ट लागू हो गया है। जब पैसा एक्ट लागू हुआ तो ग्राम सभा से आपने क्या परमिशन लिया, उसकी स्वीकृति ली कि नहीं ली? तो ये तमाम जो सवाल है, जब स्वीकृति ली तो आप पैसा एक्ट की बात कर रहे हैं, तो कैसे ये पैसा एक्ट है? पैसा एक्ट में है कि ग्राम सभा को सशक्त बनाया गया है और वहाँ कहीं जमीनी स्तर पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपने कैसे स्वीकृत कर दिया, कैसे ठेका दे दिया? तो कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय पैसा एक्ट को लेकर भी विरोध कर रहे हैं कि वो पैसा एक्ट को जमीनी स्तर पर कारगर सिद्ध नहीं किया गया है। जैसा बिल्कुल तमाम सवाल ग्रामीणों के हैं और उनको यही आशंका भी है कि मुआवजे की राशि जिस तरीके से नहीं दी जाती है, तमाम डर का माहौल भी उनमें बना हुआ है। बिल्कुल तमाम सवाल हैं और देखना होगा क्या कुछ मांगों को माना जाता है, किस तरह की प्रतिक्रिया प्रशासन द्वारा दी जाती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए। सरपंच साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो शंका जाहिर की जा रही है कि डूब क्षेत्र की गणना अभी तक टोपो शीट से हुई है और प्रत्यक्ष गाँव जाकर जमीनी सर्वे होगा। ऐसे में सवाल कई ग्रामीणों के हैं, आशियाना उजड़ने का डर उनको सता रहा है, साथ ही उनकी जमीन को हड़पने की बात भी वह कह रहे हैं और इस पूरे बांध के निर्माण को लेकर निरस्त करने की बात की जा रही है। फिलहाल के लिए स्वदेश सरोकार में इतना ही। देश और प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।